हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये लेटेस्ट गुड्डी कट शलवार का डिज़ाइन। ये एक खड़ी शलवार है जिसे आप नैरो शलवार या फिर स्ट्रेट शलवार कह सकते हैं। ये सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक में आराम से बन जाती है। और आज की वीडियो में हम 46 हिप के लिए शलवार बना रहे हैं, बट ये वीडियो देखकर आप अपने साइज़ के हिसाब से ये शलवार आराम से बना सकते हैं। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो के रिगार्डिंग या फिर अपने मेजरमेंट के रिगार्डिंग आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। सो गाइज़, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ये शलवार बनाने के लिए हमने 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। फैब्रिक आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं। साथ में हमने 2 मीटर कॉटन लेस ली है जिसे जॉइंट लेस कहते हैं। इसी से हम शलवार पर डिज़ाइनिंग करेंगे। और मेरी शलवार का जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से है। सो आपको भी अपना मेजरमेंट इस तरह से लिख लेना है। अब चलिए कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो कपड़े को मैंने ओपन कर लिया है, किनारे वाली साइड से इसको डबल फोल्ड करके रखा है। इसके बाद हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है ये 19.5 इंच है। सो मेरे फैब्रिक का जो अरज़ है वो बहुत कम है, यानी कम से कम अरज़ में मैं आपको ये शलवार बनाकर दिखा रही हूँ। आप इसका अरज़ इससे बढ़ा भी सकते हैं, तो 22 से 23 इंच इसका अरज़ आप इस तरह से ले सकते हैं। अब नीचे की तरफ से मैंने आधा इंच मार्क करके इस मार्क को सीधा कर दिया है। सो ये आधा इंच का मार्क हमने खुली साइड में किया है। अब देखिए, जहाँ पर हमने आधा इंच का मार्क किया है, इस मार्क के ऊपर हम अपनी मोरी की चौड़ाई नीचे की तरफ निकाल देंगे। सो यहाँ पर आप देख लीजिए आपको मोरी की चौड़ाई कितनी रखनी है। जितनी भी रखनी है बस उतना ही आपको इस मार्क से आगे की तरफ निकाल देना है। जैसे मैं 1.5 इंच चौड़ी मोरी बना रही हूँ, तो इस मार्क पर मैंने इंची टेप को 1.5 इंच रखा। अब ऊपर की तरफ हम अपनी शलवार की लेंथ लेंगे। सो यहाँ आपको शलवार की रेडी लेंथ जितनी भी चाहिए उससे अपनी इलास्टिक की चौड़ाई लेस कर देनी है। तो जितनी भी चौड़ी आपके पास इलास्टिक है वो देख लीजिए 1 या 1.5 इंच, उसमें उसको माइनस कर देना है और इस मार्क को सीधा कर देना है। अब इस मार्क से आधा इंच ऊपर की तरफ हमने कट कर लेना है, क्योंकि ये आधा इंच हमारा बेल्ट के साथ अटैच होने में चला जाएगा। और ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इससे हम बेल्ट और नीचे मोरी बनाएंगे। ये देखिए, सो ये फैब्रिक हम साइड में रखेंगे। इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरी शलवार की लेंथ है। नीचे की तरफ हमारा 1.5 इंच मोरी आ जाएगी और ऊपर से हमारी 1.25 इंच चौड़ी इलास्टिक आ जाएगी। 37 इंच पर हमारी शलवार रेडी हो जाएगी। सो ये हो गई हमारी शलवार की लेंथ। इसके बाद हमने क्रॉच की मार्किंग करनी है। खुली साइड से पीछे की तरफ 2 इंच मार्क करेंगे। इसके बाद क्रॉच की लेंथ लेंगे। तो ये आधा इंच का जो मार्क है, इस मार्क पर हम अपनी इलास्टिक की चौड़ाई ऊपर की तरफ निकाल देंगे। और क्रॉच की लेंथ लेने के लिए हिप का फुट पार्ट प्लस 3 इंच करके हमने क्रॉच की लेंथ लेनी है। सो जितना भी आपका हिप है उसको हमने 4 से डिवाइड करना है और उसमें 3 इंच ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर 14 इंच पर लेंथ ले रही हूँ। इसके बाद ये जो क्रॉच है मैं कुछ इस तरह से बनाऊँगी, बट आप चाहें तो क्रॉच को इस तरह से मार्क करके गोलाई में शेप दे सकते हैं, या फिर अगर आप म्यानी लगाना चाहते हैं तो क्रॉच सीधा करके भी आगे की तरफ म्यानी लगा सकते हैं। अब देखिए, मैं क्रॉच इस तरह से मार्क करूँगी। तो ऊपर 2 इंच और नीचे लेंथ पर हमने तिरछा करके इस तरह से मिला दिया है। इसके बाद हमने मोरी की चौड़ाई लेनी है। मोरी की चौड़ाई लेने के लिए हमें अपनी रेडी मोरी की चौड़ाई में 2 से 2.5 इंच प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर मैं 2 इंच प्लस कर रही हूँ। जैसे मुझे 7.5 इंच पर मोरी रेडी चाहिए तो मैंने 9.5 इंच पर मार्क कर लिया है। तो टोटल मैंने 9.5 इंच पर मार्क किया है। अब ये दोनों पॉइंट को हमने लेग शेपर की हेल्प से इस तरह से मिला देना है। ये हमारी शलवार की इनर वाली मार्किंग हो चुकी है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो इस तरह से हमारी शलवार कट हो चुकी है। अब देखिए, ये वाला जो फैब्रिक बचा है इससे आप चाहें तो म्यानी भी लगा सकते हैं। सो गाइस, शलवार की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद मोरी में जो हमने डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए कुछ मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए, शलवार की जो बंद वाली साइड है यहाँ से हमने एक नॉच लगा लेना है। ये हमारे सेंटर के नॉचेस रहेंगे। इसके बाद हमने जो लेस लगानी है सेंटर में उसकी लेंथ देखेंगे। सो मैं यहाँ पर 10 इंच की लेंथ पर ये सेंटर की लेस लगाऊंगी। आप इस लेंथ को 1-2 इंच कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो मैंने 10 इंच पर मार्क किया है। इसके बाद 1 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद यहाँ से चौड़ाई देखेंगे और इसका सेंटर कर लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे कितना गैप आया है, वही गैप हमने ऊपर मार्क कर देना है जहाँ पर हमने 10 इंच मार्क किया है इसके सामने। अब यहाँ से हमारी सेकंड लेस आएगी। तो सेकंड जो लेस है उसकी लेंथ में 8 इंच ले रही हूँ। सेंटर की हमने 10 इंच ली थी,
तो साइड की जो लेस है दोनों, उनको लेंथ हमने 8 इंच रखनी है इस तरह से। अब जो फ्रंट का हमारा डिज़ाइन रहेगा वो सेंटर से 10 इंच रहेगा और नीचे की तरफ इस तरह से तिरछा होकर जाएगा। सो यहाँ पर मैं हल्की सी मार्किंग करके दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी शेप आएगी जिसमें लेस और पिन टक्स आएंगी। सेंटर से हमने लगभग 3 पॉइंट फैब्रिक छोड़ना है। सो यहाँ पर हमारी जितनी भी चौड़ी लेस है उसका हाफ हमने यहाँ पर छोड़ना है। उसके बाद 1-1 इंच पर मार्क करना है। ये देखिए ये हमारी पिन टक्स के मार्क हैं। सेम इसी तरह से इस वाले मार्क से भी हम 3 पॉइंट फैब्रिक छोड़कर 1-1 इंच पर मार्क करेंगे। और जितने भी हमने ये 1-1 इंच के मार्क किए हैं इन पर हमने छोटे छोटे नॉचेस लगा लेने हैं। तो ये चारों लेयर में हमारे सभी नॉचेस आ जाएंगे। सो ये जो हमने नॉचेस लगाए हैं ये हमारी चारों लेयर में आ गए हैं। आप चाहे तो इन पर इस तरह से मार्किंग भी कर सकते हैं अगर नॉचेस नहीं लगाना चाहते। और इसी तरह से अंदर की साइड जो नॉचेस हैं वहाँ भी मार्क कर लेंगे। सो ये जो हम मार्क कर रहे हैं यहीं पर हमारी पिन टक्स आएंगी। अब सेंटर का जो हमने मार्क किया था 10 इंच, इसको हमने सीधा कट कर लेना है। तो 10 इंच तक कट करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमने तिरछा कट लगाना है। ये देखिए इस तरह से। अब ये तिरछा जो कट है ये हम अपनी लेस की चौड़ाई के हिसाब से लगाएंगे, यानी जितनी भी हमारी चौड़ी लेस है उसका हाफ ही हमने इसमें तिरछा कट लगाना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट का ही कट लगाया था क्योंकि 1.25 इंच हमारी ये लेस की चौड़ाई है। सो यानी लेस की चौड़ाई से हाफ करके मैंने कट लगाया है। अब ये जो हमने 8 इंच का मार्क किया है इसको भी हमने चारों लेयर में कट कर लेना है इस तरह से। और कट करने के बाद हमने यहाँ भी तिरछा कट लगाना है इस तरह से। और इस कट की भी जो चौड़ाई है वो मैंने 3 पॉइंट रखी है। ये देखिए इस तरह से। सो आगे आपको वीडियो में समझ आ जाएगा हमने ये कट कैसे लगाया है। अब इसको ओपन कर लेंगे और शलवार की जो मोरी है नीचे से देख सकते हैं आप, कट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। ये देखिए इस तरह से। अब जो हमने ये कट लगाया है इसके सेंटर में हमने लेस लगानी है यहाँ पर। सो लेस को हमने इसके नीचे रखना है और जो हमने मार्किंग की है वो रॉन्ग साइड में की है, ये ध्यान रखना है। और ये सीधी साइड है फ़िलहाल। अब दोनों साइड से जो फैब्रिक है ये अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ऊपर से जो हमने तिरछा कट लगाया था वो जो कॉर्नर बन रहा है वो भी हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। एंड इसके नीचे हमारी ये लेस आएगी। और अगर आपको लगता है आप बिगिनर हैं, आप ये चीज़ फिनिशिंग से नहीं कर सकते, तो आप 10 इंच लेंथ तक इसमें फ्यूजिंग पेपर पेस्ट करके ये कट लगाएं, उसके बाद लेस लगाएं। अब देखिए यहाँ से जो फैब्रिक फ़ोल्ड करना है हमारी लेस का जितना भी हाफ़ होगा उतना ही फ़ोल्ड करना है अंदर की तरफ इस तरह से। उसके बाद जो लेस की किनारी है उसके ऊपर हमने फैब्रिक फ़ोल्ड करके रखना है और यहाँ पर किनारे पर ही सिलाई करनी है। सो पहले आपको चेक कर लेना है आपकी लेस की चौड़ाई कितनी है। यहाँ पर लेस की चौड़ाई आप अपनी चॉइस के हिसाब से कितनी भी ले सकते हैं। जितनी भी आप लेस की चौड़ाई ले रहे हैं बस उसका हाफ़ करके ही दोनों साइड से फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करना है और उसका हाफ़ ही हमने ये सेंटर का जो तिरछा कट है वो लगाया है। अब यहाँ से जो तिरछा फैब्रिक आगे की तरफ है वो नीडल की हेल्प से वो अंदर की तरफ कर देंगे और सिलाई कर देंगे। इसके बाद दूसरी साइड में हम इस तरह से आएंगे, यहाँ भी जो फैब्रिक है अंदर की तरफ करेंगे। सो इस तरह से जो सिलाई है वो बहुत फिनिशिंग से आएगी, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। तो दूसरी साइड से भी हमने इतना ही फैब्रिक फोल्ड किया है और ये इसकी रॉन्ग साइड है। ये देखिए ऊपर की तरफ जो लेस है वो हमने लगभग आधा इंच एक्स्ट्रा ली थी। अब ये सेंटर वाली लेस है तो जितनी भी हमारा सेंटर का कट है उसी के अकॉर्डिंग हमने लेस की लेंथ ले ली है। सेम इसी तरह से हमने इसको भी सिलना है। ये देखिए बस ये ध्यान रखना है जो फैब्रिक है वो हमने ध्यान से उतना ही फोल्ड करना है जितनी हमारी लेस की चौड़ाई का हाफ़ है। और ये जो सेंटर है ऊपर की तरफ ये बिल्कुल स्क्वायर शेप में बनना चाहिए, उससे जो लुक है वो बहुत ही अच्छा बनेगा और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छे से आएगी। ये देख सकते हैं आप। अब ये वाली जो साइड है ये भी कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइज़ उम्मीद करूँगी ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और जैसा कि मैंने बताया आप बिगिनर हैं तो आप इसमें फ्यूजिंग पेपर लगा कर भी ये लेस लगा सकते हैं। सो अब ये जो लास्ट वाली लेस है ये भी मैं इसमें लगा लूँगी इस तरह से। सो दोनों मोरी में मैंने सेम इसी तरह से लेस लगाकर कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। इसके बाद जो हमने पिन टक्स के लिए नॉचेस लगाए थे 1-1 इंच पर, यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ।
और इस साइड से जो है देख सकते हैं आप, ये मार्क यहाँ तक है, तो ये राइट साइड में हम ले लेंगे। तो इस साइड जो भी लेंथ आई है, यहाँ से इंच टेप को तिरछा रखना है और जो मार्किंग है आप कर सकते हैं हल्की हल्की, ज़्यादा डार्क ना करें। और यहाँ से जितनी भी लेंथ है वही लेंथ दूसरी साइड में भी ले लेनी है, ताकि इसको भी हमने सेंटर से तिरछा करके मिला दें, ऐसे करके। सो ये मार्किंग हमने हल्की हल्की ऐसे कर ली है। अब पिन टक्स डालने के लिए जो हमने 1-1 इंच पर मार्क किए थे, यानी नॉचेस लगाए थे, वहाँ पर हमने देखिए इस तरह से फ़ोल्ड करना है। तो बिल्कुल नॉच के ऊपर हमने फैब्रिक फ़ोल्ड करना है और यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगानी है। सिलाई की जो लेंथ है वहाँ तक लगानी है जहाँ तक हमारा तिरछा मार्क है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं जहाँ तक हमारा तिरछा मार्क था वहीं तक हमने ये पिन टक्स डाली है। अब सेकंड पिन टक्स भी हमारी ऐसे ही डलेगी। पिन टक्स डालते हुए हमने सिर्फ फैब्रिक की किनारी पर ही सिलाई करनी है। और अगर आपने ज़्यादा मार्जिन लिया है तो आप पिन टक्स की चौड़ाई 1 पैर भी ले सकते हैं। सो मैं बिल्कुल किनारे वाले पिन टक्स बना रही हूँ। बस इन पिन टक्स की जो लेंथ है उसका ध्यान रखना है। जो हमारा तिरछा मार्क है ये वाला, यहाँ तक ही हमारी पिन टक्स आनी चाहिए। ये देखिए, सो एक साइड में हमारी ये 3 पिन टक्स आई हैं। उसके बाद हमने आगे की पिन टक्स डालनी है। सो जैसे 3 इधर आई हैं, 3 ही हमारी इधर आएंगी और इस तरह से हमारी जो मोरी है दोनों तैयार हो गई हैं। ये देख सकते हैं आप। सो गाइज़, अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आपकी जो शलवार का डिज़ाइन है वो ऐसे ही फिनिशिंग से बनेगा। तो आप वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। अब शलवार की बाकी की स्टिचिंग करने के लिए हमने शलवार की जो रॉन्ग साइड है वो ऊपर की तरफ कर ली है और राइट साइड अंदर की तरफ। ये सेंटर का मार्क है, ये देखिए। अब इस साइड में हमने जो फ्रंट का क्रॉच है वो 1.5 इंच डाउन करना है। तो यहाँ से नीचे की तरफ हम 1.5 इंच डाउन करेंगे। ये मार्क आप किसी भी क्रॉच के साइड में कर सकते हैं। अब इस 1.5 इंच को हम सेंटर से तिरछा करके मिला देंगे। इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। सो ये हमारा फ्रंट वाली साइड रहेगी और बैक वाली साइड 1.5 इंच ऊपर रहेगी। अब दोनों क्रॉच स्टिच करने के लिए यहाँ से हम 1.25 इंच का दबाव लेकर सिलाई कर देंगे इस तरह से। इसके बाद इसको हमने सेंटर में कर लेना है, यानी क्रॉच हमारे सेंटर में आ गए हैं। फ्रंट वाली साइड हमारी ऊपर है, बैक वाली साइड नीचे की तरफ है। अब देखिए, बेल्ट लगाने के लिए हमने यहाँ पर एक फैब्रिक पट्टी को दोनों साइड से स्टिच कर लिया है। इस पट्टी की जो लेंथ है यहाँ पर हमने 28 इंच ली है। 27 इंच पर इसको तैयार कर लिया है। ये शलवार 46 हिप के लिए है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने 27 इंच पर बेल्ट रेडी की है। तो हिप का जितना भी आपका राउंड है उसमें आपको 8 इंच प्लस कर लेना है और उसका हाफ़ करके इस तरह से बेल्ट ले लेनी है। मेरी जो बेल्ट है अभी फ़िलहाल डबल करके रखी है, 27 इंच पर तैयार है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 4 इंच ली है। सो यहाँ पर आपकी नॉर्मल शलवार की जितनी भी बेल्ट होती है बस उतनी ही गोलाई लेनी है और इसकी जो लेंथ है वो बस 4 इंच लेनी है। एंड इसमें जो प्लेट्स हैं वो कुछ इस तरह से आएंगे, ये देख सकते हैं आप। क्योंकि ये बड़ा साइज़ है तो इसमें ज़्यादा प्लेट्स नहीं आएंगी। सो दोनों साइड में हमारी छोटी छोटी जितनी भी प्लेट्स आएंगी वो हम इस तरह से डाल लेंगे। बैक साइड में हमने 0 प्लेट्स डाली है, यानी एक भी प्लेट नहीं है। जितनी भी प्लेट्स डाली हैं वो हमने फ्रंट में डाली हैं। तो सेंटर से इधर 6 प्लेट है और 6 प्लेट इधर है। सभी प्लेट्स हमने आधा इंच के गैप पर डाली हैं और जो प्लेट का फेस है वो आप देख सकते हैं क्रॉच की तरफ है दोनों साइड से। अब हमने नेफा फोल्ड करते हुए इसमें इलास्टिक इंसर्ट करनी है। सो मेरी इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है, क्योंकि हमने 1.25 इंच की जो बेल्ट है वो माइनस की थी और इलास्टिक की जो लेंथ है वो मैंने 34 इंच ली है। इस शलवार का जो कमर साइज़ है वो 38 इंच है। तो 38 में से हमने 4 इंच माइनस कर दिया, जो बचा 34 इंच। तो 34 इंच की लेंथ पर इलास्टिक लेकर हमने दोनों सिरे इसके स्टिच कर देने हैं। उसके बाद नेफा फोल्ड करते हुए हैंड टू हैंड हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे और सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, इलास्टिक हमारी डल चुकी है। ये इसकी बैक साइड है, इसमें कोई भी प्लेट नहीं है और फ्रंट से कुछ इस तरह से प्लेट्स आई हैं। अब लास्ट में हमने इसकी मोरी तैयार करनी है, क्योंकि अभी हमने इसकी मोरी नहीं बनाई है। सो मोरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर जो पेस्टिंग कैनवास होती है उसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। पेस्ट कुछ इस तरह से किया है, ये देख सकते हैं। एक साइड से हमने आधा इंच फैब्रिक इस तरह से लिया है और जो हमारी मोरी की चौड़ाई है वो 1.5 इंच है, क्योंकि 1.5 इंच हमने मोरी की चौड़ाई माइनस की थी। अब पट्टी को जो है वो मैंने देखिए कुछ इस तरह से आयरन करके सेट किया था, तो दोनों साइड से ये आधा इंच एक्स्ट्रा है, ऐसे करके।
अब चलिए इसका हमने हाफ सेंटर कर लेना है। यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लीजिए या फिर एक सेंटर का मार्क कर लीजिए ऐसे करके, और मोरी की जो रॉन्ग साइड है वो ऐसे करके ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर हमने ये कैनवास वाली पट्टी रखनी है। दोनों के जो सेंटर हैं वो एक दूसरे के सामने आएंगे। अब यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे। अब जितना भी हमारा आधा इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा है यहाँ पर हमने सिलाई करनी है। ऊपर वाला जो है हमारा कैनवास वाला पार्ट, यहाँ पर फैब्रिक हमारा अंदर की तरफ फोल्ड है, बट सिलाई करते हुए हमारी यहाँ पर ऊपर वाली साइड स्टिच नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पर मोरी सीधी तरफ हम टर्न नहीं कर पाएंगे। तो बस कुछ भी नहीं, यहाँ पर हमने आधा इंच का दबाव लेते हुए इसकी सिलाई कर देनी है। सो मोरी की जो चौड़ाई है कैनवास की वो मैंने 1.5 इंच ली थी और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 19 इंच ली है। सो आप देख लीजिए आपकी मोरी की लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है और रॉन्ग साइड पर रखकर स्टिच कर देना है। सो ये हमने रॉन्ग साइड से स्टिच कर दी है। इसके बाद हमने मोरी को सीधी तरफ टर्न करना है, ये देखिए ऐसे करके। अब ये ऊपर की तरफ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक धागे वगैरह हैं वो हम अंदर की तरफ करेंगे जो हमारी कैनवास मोरी है, और किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमारी मोरी जो है वो लग चुकी है। अब इसके ऊपर हमने बाकी की स्टिचिंग कर लेनी है, यानी नॉर्मल आप मोरी में जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने बिल्कुल सिंपल सा मोरी डिज़ाइन बनाया है। इसके बाद हमने इसमें फ़िटिंग लगा लेनी है। तो मोरी की जो देखिए गोलाई है वो मैं 7.5 इंच रखूँगी और यहाँ से नीचे की तरफ लगभग 1.25 इंच का दबाव आएगा शलवार पर। सो अच्छे से पक्का करेंगे सिलाई को और आगे की तरफ हमने स्टिच को कंप्लीट करना है। और इसी के साथ जो हमारे क्रॉच हैं वो भी एक दूसरे के सामने आने चाहिए इस तरह से। और ये हमारी इनर वाली सिलाई है तो यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन दबाव लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसकी कटिंग तिरछी होती है और तिरछा फैब्रिक जो है वो धागे वगैरह नहीं निकलते। अब इस साइड से भी हमने 7.5 इंच पर मोरी की फ़िटिंग लगाकर सिलाई को अच्छे से पक्का कर लिया है। एक्स्ट्रा जो बुकरम है यहाँ से कट कर देंगे। इसके बाद इसके ऊपर हमने अच्छी तरह से आयरन कर लेनी है और हमारी जो शलवार है वो तैयार हो गई है। सो गाइज़, अगर आप इस तरह से शलवार बनाते हैं, चाहे आपका कोई भी साइज़ है, हैवी साइज़ है, लार्ज साइज़ है, स्मॉल साइज़ है, मीडियम साइज़ है, आप एक बार ये शलवार बनाइए, आप ये शलवार का डिज़ाइन बनाइए तो आपकी शलवार बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें ताकि और लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहे। सो इस शलवार के साथ जो है वो मैंने सिंपल कुर्ती बनाई है, उसके ऊपर भी मैंने कुछ लेस इस तरह से डिज़ाइनिंग की है, ये देख सकते हैं आप। अगर आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग वीडियो देखनी है तो यहाँ एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।